Students, very good morning to all of you. Namaste, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal. Myself Suresh Kumar, and today we are going to do 6th chapter of class 5th environmental science, and the name of the chapter is A Treat for Mosquitoes. इस चैप्टर का कुछ हिस्सा हमने पिछले वाले वीडियोस के बीच में कवर किया है। आज हम फ्रॉम द टॉपिक मेडिसिन यूज़ फॉर मलेरिया से शुरू करेंगे। आपको पता है मॉस्किटोज़ के काटने की वजह से, मॉस्किटो बाइट की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह जो बीमारियां हैं वो मॉस्किटोज़ के काटने की वजह से होती हैं। तो मलेरिया जो कि मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है, इस मलेरिया के लिए हम कौन सी दवाई का ज़्यादातर यूज़ करते हैं? तो देखो, मलेरिया जब किसी आदमी को होता है उसको ज़्यादातर हम क्विनिन, ठीक है, क्विनाइन कहते हैं, कुछ लोग इसको, कुछ इसको क्विनिन पढ़ते हैं। तो इसके कंपाउंड्स जो होते हैं, उन कंपाउंड्स की दवाई ज़्यादातर मलेरिया के लिए दी जाती है। अब ये जो क्विनाइन है या क्विनिन है, जो ये मिलती कहाँ से है? तो इसको अफ्रीका के जंगलों से लिया जाता है। अफ्रीका के जंगलों के बीच में एक पेड़ होता है जिसको सिंकोना कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंकोना कहते हैं। उसकी बार्क जो होती है, उसकी जो छाल जो होती है, उस छाल से ही इस कंपाउंड को, क्विनिन को हासिल किया जाता है। अब इसके अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, तो अलग अलग केमिकल्स के साथ में इसको मिक्स करके अलग अलग कंपाउंड बना के उसकी लिक्विड फॉर्म या फिर टैबलेट फॉर्म तैयार करके एज ए मेडिसिन दी जाती है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद शुरू करते हैं हम एनीमिया। एनीमिया के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जब आदमी को आयरन की कमी हो जाती है तब एक मेडिकल कंडीशन होती है या मेडिकल डिजीज़ होती है जिसको हम एनीमिया कहते हैं, वो हो जाता है उस आदमी को, ठीक है। एनीमिया के केस में हमको कैसे पता चलता है, क्या क्या सिम्टम होते हैं कि जिससे हमको पता चलता है कि किसी आदमी को एनीमिया है कि नहीं है? तो सबसे पहला सिम्टम देखो, जिस भी आदमी को एनीमिया होता है, एनीमिया को हिंदी में हम पीलिया भी कहते हैं। पीलिया मतलब पीला रंग। तो एनीमिया को हम पीलिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें होता क्या है कि ब्लड के बीच में आयरन की कमी हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारे फेस का जो रंग है, हमारे चेहरे का जो रंग है, हमारी स्किन का जो कलर है वो पीला हो जाता है, इसलिए इसको हिंदी में पीलिया भी कहते हैं, ठीक है। एनीमिया को ही पीलिया कहा जाता है। तो सिम्टम क्या है? देखो, सबसे पहला सिम्टम, जिस भी आदमी को एनीमिया हुआ होता है उसकी बॉडी का कलर या उसके फेस का कलर जो होता है वो पेल हो जाता है। पेल का मतलब ही होता है पीला, ठीक है, येलोइश हो जाता है। तो इसी से ही इस बीमारी का नाम जो है वो पीलिया पड़ा है, क्योंकि इसमें फेस का कलर पीला हो जाता है। दूसरा सिम्टम जो होता है दैट इज़ लैक ऑफ ग्रोथ इन चिल्ड्रन। बच्चों के बीच में अगर ये जो पीलिया हो जाए, ठीक है, बच्चों को अगर पीलिया हो तो उनकी ग्रोथ भी रुक सकती है या उनकी ग्रोथ रुक जाती है पीलिया की वजह से। इससे भी पता लगाया जा सकता है कि उसको पीलिया है कि नहीं है। तीसरा सिम्टम जो है लैक ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। जिस भी बच्चे को पीलिया हुआ होता है अक्सर उनके दिमाग की जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है या उनका जो बढ़ना है वो रुक जाता है, ठीक है। आपको पता ही है, ये अल्टीमेटली ये जो ब्लड होता है, ये ब्लड ही सारे न्यूट्रिएंट्स को लेकर के दिमाग तक पहुंचाता है या ऑक्सीजन को लेकर के दिमाग तक पहुंचाता है। जब ब्लड के बीच में आयरन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन को कैप्चर करके या पकड़ के दिमाग तक पहुंचाने के लिए जो आयरन काम में आता है वो रहेगा ही नहीं, और जब वो आयरन खून के बीच में कम हो जाता है तो दिमाग को ऑक्सीजन कम मिल पाती है, बहुत कम ऑक्सीजन मिलती है। और जब आपको पता ही है, हम तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन के बगैर तो हमारे बॉडी के हिस्से जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। ठीक वैसे ही जब दिमाग को भी ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो भी अपने काम को करना बंद कर देता है, या आहिस्ता आहिस्ता उसकी डेवलपमेंट जो होती है वो रुक जाती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो जब भी किसी बच्चे को आयरन की कमी होती है उसके साथ ही उसके दिमाग की डेवलपमेंट भी रुक सकती है।
चौथी चीज़ जो होती है जिससे हमको पता चलता है कि किसी को एनीमिया है कि नहीं है, दैट इज़ लेज़ीनेस। जिस भी बंदे को एनीमिया होता है उसके बीच में लेज़ीनेस आ जाती है, मतलब उसको वो सुस्त रहता है, लो एनर्जी लेवल हो जाता है उसकी बॉडी के बीच में। लो एनर्जी लेवल इसी वजह से होता है क्योंकि उसकी बॉडी के बीच में जब आयरन कम होता है तो उसका ब्लड जो होता है भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन को पकड़ नहीं पाता है, जिससे उसकी बॉडी के बीच में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और आपको पता है ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो एनर्जी की भी कमी हो जाती है। अल्टीमेटली ये ऑक्सीजन ही होती है जो हमारी बॉडी के बीच में खाने को जला करके उससे एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम करती है या हासिल करने का काम करती है। जब ऑक्सीजन कम होती है तो एनर्जी लेवल भी कम हो जाता है। पांचवी चीज़ वीकनेस आ जाती है। बॉडी के बीच में क्या होता है, वीकनेस आ जाती है, हम सुस्त रहते हैं, हमारी बॉडी भार तक नहीं उठा पाती, इतना कि कभी कभार इतनी कंडीशन बुरी हो सकती है कि हम चल भी नहीं सकते हैं। अब बात आती है कि इस एनीमिया के लिए हम ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं। एनीमिया के लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, तो सबसे बेहतर ट्रीटमेंट तो यही है कि भाई आप ऐसा खाना खाओ, अपने खाने के बीच में, अपनी डाइट के बीच में जो भी आप खाना खाते हो उसके बीच में ऐसे फूड को ऐड करो जो कि आयरन से भरपूर हो, जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आयरन की कमी है आपको तो आप लोहे की छड़ें खाना शुरू कर दोगे या लोहे के बार जो होते हैं या सरिये जो होते हैं उनको खाना शुरू कर दोगे, नहीं। जब आपको आयरन की कमी होती है तो आप ऐसे खाने को खाते हैं जिसके बीच में आयरन होता है और वो इस कंडीशन में होता है आयरन जिसको आपकी बॉडी जो होती है वो पचा सकती है। ठीक है, तो आपको ऐसे खाने को शुरू कर देना चाहिए, डाइट ऐसे खाने की लेनी चाहिए जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा हो। जैसे गुड़ जो होता है, गुड़ के बीच में भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है। ठीक है, आप ऐसे खाने को ले सकते हो, समझ में आया कुछ। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स, यानी कि अपने खाने के बीच में फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, फलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। आपको पता है ना कि फलों और सब्जियों के बीच में ही सबसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के मिनरल हो, आयरन, कैल्शियम, ठीक है, ये सारे तरह के जो मिनरल होते हैं वो ज़्यादातर सब्जियों और फ्रूट्स में ही पाए जाते हैं। तो आपको अपने खाने के बीच में फ्रूट्स और वेजिटेबल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है और यही फ्रूट्स और वेजिटेबल आपके खाने के बीच में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, हर तरह के मिनरल की कमी को पूरा करते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास में फ्रूट्स वगैरह नहीं है तो आप मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल रिच जो सिरप होती है, आपको पता है ना, जो डॉक्टर आपको दवाई लिख के देते हैं पीने के लिए, हाँ भाई आपको खून की कमी है तो आप ये आयरन से भरपूर जो दवाई है इसको पिया करो, इस तरीके से लिख के देते हैं ना वो कुछ दवाइयाँ, वो दवाइयाँ, ठीक है, मल्टी विटामिन्स वाली, मल्टी मिनरल्स वाली जो दवाइयाँ होती हैं जिसमें आयरन ज़्यादा होता है या आयरन रिच दवाई जो होती है उसको आपको लेना चाहिए, ऐसी सिरप को आपको लेना चाहिए। उसके अलावा आयरन जो होता है टैबलेट की फॉर्म में भी आता है, डॉक्टर आपको टैबलेट, आयरन की टैबलेट्स भी लिख के देते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप इन सब का इस्तेमाल करोगे तो आपको जो खून की कमी है, ठीक है, जो एनीमिया है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये आयरन की टैबलेट्स, आयरन का जो सिरप है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, आयरन रिच फूड जो है आपके ब्लड के बीच में आयरन की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब चलते हैं हम बेस्ट वे टू अवॉइड मलेरिया। आपको पता है मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता ही है, ये तो पता ही है, मच्छर के काटने से। अगर आप चाहते हो कि आपको मलेरिया ना हो या मच्छर के काटने से होने वाली जो भी बीमारियां हैं, चिकनगुनिया है, डेंगू है, ठीक है, मलेरिया है, ये आपको हो ही ना, तो आप कौन सा ऐसा बेस्ट तरीका है जिसको आप अपना सकते हो जिससे ये बीमारियां हो ही ना, मच्छर के काटने वाली बीमारियां हो ही ना। तो सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो यही है
कि आप अपने आसपास में मच्छर को पनपने ही ना दें, उनको ब्रीड करने ही ना दें। मतलब जब वो ब्रीड ही नहीं करेंगे, जब वो पनपेंगे ही नहीं, तो आपके आसपास में मच्छर होंगे ही नहीं। ठीक है, तो आपने आसपास में मच्छरों को होने ही नहीं देना है। आपको पता है मच्छर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? मच्छर होता है जब आपके आसपास के एरिया के बीच में, आपके घर के आसपास के एरिया के बीच में ऐसी जगह होती है जहाँ पर पानी खड़ा रहता है, या ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर बहुत सारा कूड़ा करकट गंद पड़ा रहता है। ऐसी जगहों के ऊपर ही ये मच्छर जो होते हैं या मक्खियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा पनपती हैं, बहुत ज़्यादा ब्रीड करती हैं और अपनी संख्या को, अपने नंबर को वो बढ़ाती हैं। अगर आप अपने आसपास में पानी को ही खड़ा ना होने दो, अगर आप अपने आसपास गंद ही ना पड़ने दो, तो क्या मक्खियाँ और मच्छर आपके आसपास में पनप पाएंगे? क्या अपनी संख्या को बढ़ा पाएंगे? नहीं। तो बेहतर तरीका यही है कि अपने आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा रखो, कहीं पे भी पानी को रुकने ना दो। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आप लगभग 95 to 98% मक्खियों और मच्छरों से बच सकते हो। उसके अलावा भी आप कुछ तरीके अपना सकते हो जिससे आप इस मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों से बच सकते हो। देखो कुछ तरीके जो मैं बता रहा हूँ आपको। नंबर 1 इज़ डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड यू। अपने आसपास में कहीं पे भी पानी को खड़ा मत होने दो, रुकने मत दो। अगर ऐसी जगह है जहाँ पर पानी रुकता है या छोटे छोटे गड्ढे बने हुए हैं, आपको क्या करना है, उन गड्ढों के बीच में मिट्टी भर देनी है ताकि वो गड्ढे के बीच में पानी ही ना रुक पाए। ठीक है। उसके अलावा अगर आपके घर के बीच में वाटर पॉट्स हैं, कूलर है, ठीक है, या टैंक्स हैं, तो जाहिर सी बात है इनके बीच में पानी खड़ा होता होगा। आपको क्या करना है कि उनको हर हफ्ते सुखाना है, उनको सूरज की रोशनी देनी है और उनके बीच में जो भी पानी पड़ा हुआ है हर हफ्ते उसको चेंज करना है। ऐसा करने से क्या होगा, मच्छरों को उसके बीच में, उस रुके हुए पानी के बीच में पनपने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। ठीक है, वो मर जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। उसके अलावा जहाँ पर भी अगर आपके पास में, आपके घर के आसपास में मान लेते हैं तालाब हैं, तालाब है ना, पॉन्ड जिसको आप कहते हो, पानी रुका हुआ है, उसके बीच में पानी रुका हुआ होता है, तो रुके हुए पानी के बीच में मच्छर जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो अगर आपके घर के आसपास में पॉन्ड है, तालाब है, तो वहाँ पर भी मच्छर हो सकता है। आप चाहते हो कि वहाँ पर मच्छर ना हो, तो आपको क्या करना है, उस तालाब के बीच में मछलियों को डाल देना है। और ये मछलियाँ क्या करती हैं, मछलियाँ जो होती हैं तालाब के अंदर पनपने वाले मक्खियों और मच्छरों या दूसरे कीड़ों मकोड़ों के अंडों को या उनके बच्चों को खा जाती हैं। और जब ये उनको खा जाएंगी तो मक्खियाँ मच्छर कहाँ से पनपेंगे। ठीक है, तो आपको उन तालाबों के बीच में क्या डालना है, मछलियों को डाल देना है। उसके अलावा अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो जब आप घर में होते हो, सोते टाइम आपको मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करना चाहिए। मॉस्किटो नेट का आपको पता है ना, मच्छरदानी जिसको हम कहते हैं, मच्छर वाली जाली जो होती है, जो कि मच्छरों को अंदर नहीं आने देती। ठीक है, उस जाली का इस्तेमाल करो ताकि आप मक्खियों मच्छरों से बचे रहो। ठीक है, अगर ऐसा कर लोगे तो आप मक्खियों मच्छरों के काटने से बच पाओगे और आपको कभी डेंगू भी नहीं होगा, मलेरिया भी नहीं होगा और चिकनगुनिया भी नहीं होगा। उसके अलावा अगर आपके आसपास में नालियाँ हैं, ठीक है, नाली जो होती है, सीवेज जिसको हम कहते हैं, और सीवेज के बीच में तो पानी रुका हुआ होता है, रुके हुए पानी के बीच में मच्छर पैदा हो सकते हैं। आप चाहते हो कि उस नाली के बीच में मच्छर पैदा ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए, या तो कुछ ऐसे केमिकल उस पानी के बीच में, उस नाली के बीच में डाल देने चाहिए जो कि मक्खियों मच्छरों को मार दे, या फिर अगर आपके पास में वो केमिकल नहीं है तो आपको उस नाली के बीच में किसका स्प्रे करना है, मिट्टी के तेल का या किसी भी तेल का स्प्रे कर देना है। ये मिट्टी का तेल या कोई भी तेल जो होता है उसका स्प्रे करने से क्या होगा,
वो मिट्टी का तेल या जो कोई और भी तेल होगा वो उस पानी के ऊपर अपनी एक लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है? लेयर बना लेता है। और वो लेयर कुछ इस तरीके की होती है कि वो बाहर से आने वाली ऑक्सीजन को पानी के अंदर घुलने नहीं देती है। अरे भाई, मच्छर भी तो एक जानदार चीज़ है ना, उसको भी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती होगी। जब हम तेल डाल देंगे, तेल ऊपर से ऑक्सीजन को पानी के बीच में घुलने नहीं देगा, और जब पानी के बीच में ऑक्सीजन घुलेगी नहीं तो जो भी कीड़ा मकोड़ा होगा उस पानी के बीच में वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से ही मर जाएगा, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही मर जाएगा। और इस तरीके से ये हम अलग अलग तरीके अपना करके मक्खियों मच्छरों के काटने से बच सकते हैं, उनको पनपने से रोक सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर हो जाएंगे अगले किसी टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू।